Let's take previous year 1/4/25, 31st March 26। तो ये मेरा आ गया प्रीवियस ईयर 25-26। इसका मेरे को पता है ड्यू डेट आता है यहाँ पर, विच इज 31st July, or it could be 31st October, or it could be 30th November। फिर यहां पर आता है मेरा लास्ट डेट, विच इज 31st December, and let's say this is 31st March 27, 1st April 26। अब यहां पर आप रिटर्न भर रहे हैं, देन वी से योर असेसमेंट अंडर 143(3) और 144 कब तक हो सकती है? आपको नोटिस जा सकता है स्क्रूटनी का विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो हम जनरली बोलते हैं यहां तक जा सकता है भाई 30/6/27 तक। But the assessment can be completed within 12 months from the end of the relevant assessment year। तो इसको हम यहां पर ले लेते हैं भाई, ये 143(3) का और 144 का टाइम लिमिट है फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। चलिए, अब दो बातें होंगी। आपने रिटर्न भरा तो उस समय 143(1) हो गया, आगे 143(3) हुआ, या आपने रिटर्न भरा 143(2) का नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया, 144 हो गया, या किसी वजह से आपने रिटर्न ही नहीं भरा है और सीधा आपका 144 हो गया है, या आपने रिटर्न ही नहीं भरा और कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इन अ सेंस व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ विल डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। रिटर्न भरी थी, 143(1) हो गया, उसके बाद स्क्रूटनी हो गया, या स्क्रूटनी का नोटिस आया, जवाब नहीं दिया तो आपका 144 हो गया, या टैक्स ऑडिट को ऑर्डर किया, जवाब नहीं दिया, ऑल दोस केसेस, या आपने रिटर्न ही नहीं भरी, यहीं पकड़े गए तो 144 हो गया। आपने रिटर्न नहीं भरी पर पकड़े ही नहीं गए, यहां पहुंच गए। अब क्या हुआ है, आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंच रहा है। अब डिपार्टमेंट उसको बाद में उनको कुछ पता चलता है, विच मीन्स आफ्टर द टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड, उनके उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई इस बंदे ने पैसा तो बहुत कमाया है, रिटर्न तो भरी नहीं, टैक्स तो दिया नहीं, तो जरा पता करें। नाउ द क्वेश्चन इज कैन ही ओपन एन असेसमेंट? तो अगर असेसमेंट हो गई थी पहले तो हम बोलेंगे री असेसमेंट, अगर असेसमेंट नहीं हो रही थी तो हम बोलेंगे असेसमेंट। तो ये है रीअसेसमेंट और असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। तो ये अपने डिपार्टमेंट ने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए टाइम पीरियड रखा है भी, आप अगर बच के निकल गए और टाइम पीरियड फॉर रेगुलर असेसमेंट बीजे खत्म हो चुका है, उसके बाद भी हम आपको पकड़ सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? तो इंफॉर्मेशन जो आई है इनके पास किस वजह से आई है? सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दे हैव? एक, इनके पास बहुत सारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रिगर्स हैं, थर्ड पार्टी जो डेटा कंप्यूटर में घुसा हुआ है उसकी वजह से आपके बारे में कुछ पता चला है, जैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। उन सब के बेसिस पे अगर एक ट्रिगर आ गया जिसको हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, तो अगर उसकी वजह से कुछ डेटा मिला, दैट विल बी कवर्ड एज वन ऑफ द रीजंस फॉर इशूइंग अ नोटिस ओवर हियर। अब समझो बात को, 147 की असेसमेंट करने के लिए आपको नोटिस देना है अंडर सेक्शन 148। पर 148 का नोटिस देने के लिए आपके पास अब दो रूट आ गए। पहले जमाने में ये बहुत लिटिगेटेड सेक्शन था। क्यों? इस सेक्शन में लिखा था वेयर द एओ हैज रीजन टू बिलीव, where the AO has reason to believe that income has escaped assessment,
ही मे इशू अ नोटिस अंडर 148। तो एओ का पास रीजन टू बिलीव पे ही इतना डिबेट होता था कि भाई रीजन टू बिलीव क्या है? क्या असेसमेंट के टाइम खत्म होने के बाद वो किसी और की असेसमेंट कर रहा था और उस दौरान एक लेटर मिल गया कि इस बंदे को मैंने 50 लाख दिए, इज दैट रीजन टू बिलीव? तो बहुत डिबेट होता था रीजन टू बिलीव पे, बहुत लिटिगेशन थी। उन्होंने अब इस सेक्शन को बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया। इन्होंने बोला है कि नोटिस देने से पहले, सो वी से बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148, इसको अब 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना है, विच इज बेसिकली गिविंग द एसएससी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि भाई मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन आई हुई है, मैं तेरा 148 का नोटिस क्यों ना दूं, ताकि पहले ही एक बार लिटिगेशन खत्म हो जाए। नो व्हाट आर दोज कंडीशंस? तो ऊपर मैं बता रहा था रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से कोई इंफॉर्मेशन आई है, या कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया, या उसके पास इंफॉर्मेशन अंडर 90 ए आ गई है, या उसके पास किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर आ गया, या उसके पास आ गया है सर्वे इंफॉर्मेशन अंडर 133 ए, या यहां पर आ गया है 135 ए, जिसमें इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड अंडर 133, 133 बी, 133 सी, 134, 135, और यहां पर सर्वे अदर देन टीडीएस सर्वे, अदर देन 133 ए टू ए, टीडीएस सर्वे के अलावा। अब इन केसेस में ये पहले 148 ए का आपको नोटिस भेजे और आपको उसमें पूछेगा भाई मेरे पास तेरे बारे में ये इंफॉर्मेशन आई है, बता भाई सही है गलत है, मुझे सेटिस्फाई कर दे कि इनकम एस्केपिंग नहीं है, तो मैं 148 की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करता हूं, नहीं तो चल 148 का नोटिस खोलते हैं और असेसमेंट करते हैं अंडर 147। समझ में आ गई बात? अब सवाल ये आ रहा है, ये अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि अगर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सर्टिफाइड है फ्रॉम दीज सुपर पावर्स एंड दिस इज कमिंग थ्रू फेसलेस, दिस इज कमिंग थ्रू द फेसलेस, एनएफएससी के थ्रू है ये, तो अब इस केस में 148 का प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप परमिशंस लीजिए फ्रॉम एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर और डायरेक्टर। तो आप ये परमिशन लीजिए इनसे और आप 148 का नोटिस इशू कर दीजिए। सो इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 and proceed to complete assessment अंडर सेक्शन 147। लेकिन अगर यहां पर है, एक बार ये हो गया, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो ड्रॉप कर दीजिए, इफ नॉट सेटिस्फाइड, सो वी से इफ नॉट satisfied by assessor's reply, then issue notice under section 148 and then proceed to complete assessment under 147। तो ये हो गया एक मोटा मोटा प्रोसीजर दैट यू विल नीड टू फॉलो। ठीक है जी। अब यहां पर जब हम करेंगे अंडर सेक्शन 151, ये जो ऑथराइजेशन की बात है, ये जो मैंने बोला था परमिशंस लेनी है, ये परमिशंस दी है अंडर सेक्शन 151। सो परमिशंस लेनी पड़ेगी पहले, 148 ए का नोटिस इशू करने से पहले परमिशन लेनी। तो आप देख रहे हो परमिशंस तो दोनों रास्ते में है, यहां पर बस आपको 148 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, 148 ए का सीधा आप परमिशन लेके नोटिस इशू कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन इन योर हैंड्स। यहां पर हम उसको कह रहे हैं भी सर्टिफाई करवा ले एक बार,
कि भाई असेसी को लग रहा है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है तो पहले कर दे, क्योंकि एक बार ऑर्डर पास हो गया 147 का, फिर वो लंबा लिटिगेशन प्रोसीजर चलेगा. सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड लिटिगेशन. नाउ असेसमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 months from end of year in which notice under section 148 is served. यानी जिस साल नोटिस 148 का सर्व हुआ है, नोटिस आप देख रहे हो यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, दोनों तरीके से जा रहा है, तो नोटिस तो जाना मैंडेटरी है. Which means if you don't serve a notice under 148, you cannot open the proceedings under 147. ये बात तो क्लियर. अब ये नोटिस कब तक जा सकता है? अब सबसे पहली बात आता है 148A. अगर 148A है, ये नोटिस 148A का कैन बी सर्व विद इन 3 years from end of relevant. मैं आराम से लिख रहा हूं, पे अटेंशन. और 5 years from end of relevant assessment year if income escaping assessment is more than or equal to 50 lakhs. तो अगर मैं टाइम पीरियड यहां लगाएं, हम आते हैं 3 years from the end of the relevant assessment year. So यहां से 3 years ले लेते हैं. So end of the relevant assessment year से 3 years जो आएंगे वो आएंगे 31st March 30. और 5 years जो आएंगे 31st March 32. So ये हो गया if income escaping assessment is more than or equal to 50 lakhs, और यहां पर है is less than 50 lakhs. तो जब आपने 148 है, this is for notice under section 148, notice under section 148. ठीक है. 148A के नोटिस के बाद आप 148 इशू करोगे तो आपको 3 महीने का और दे दिया, तो प्लस 3 months. सो 3 months हो जाएंगे मेरे 30th June 30, और यहां पर 3 months हो जाएंगे 30th June 32. दिस इज अंडर सेक्शन 148, अंडर सेक्शन 148. और जिस साल 148 का नोटिस जाएगा उसके एंड से विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व्ड, ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन 147. तो लीजिए, एक हो गया ओवरऑल, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर का समरी दे दिया है. तो मैंने आपको एक टाइमलाइन बनाया है, इसमें एक बार दोबारा कर लेते हैं. हमने कहा आपका प्रीवियस ईयर का असेसमेंट जो कंप्लीट होगा वो 143 144 का होता है विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. पर अगर उसके बाद भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, अब डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन कैसे मिली. अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ऑडिट ऑब्जेक्शन है, 1990A का इंफॉर्मेशन है, ट्राइब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर है, सर्वे का इंफॉर्मेशन है, तो अब आप सबसे पहले 148A का नोटिस देंगे. 148A का नोटिस कैन बी गिवन विद इन 3 months फ्रॉम दी 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और 5 years डिपेंडिंग अपॉन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. एक बार 148A हो गया है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ओपनिंग हर्ड. आपको
सेटिस्फाई करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपने कर दिया तो वो 148 ड्रॉप कर देगा, नहीं करा तो अब वो 148 का नोटिस इशू करेगा, विच इज 3 मंथ्स आगे। सो 3 इयर्स 3 मंथ्स का टाइम हो गया या 5 इयर्स 3 मंथ्स का टाइम हो गया। अगर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी 135 ए में है तो अब 148 ए के बगैर ही सीधा ही नोटिस जाएगा under 148, which is again 3 years 3 months or 5 years 3 months from the end of the relevant assessment year। और जब नोटिस आ जाता है 148 का, the time period for completing assessment is 12 months from the end of the year in which the notice is served। Now with this knowledge we will now start with the chapter of assessment and reassessment। ठीक है ना।